बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है कीमे वाले नान। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी आइंदा आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें। तो ये देखें, ये है हमारे कीमे वाले नान जो कि हमने बनाए हैं। इनको मैंने बनाया है अवन के अंदर और ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और फुली कुक्ड हैं। देखें कीमा अंदर तक जो है वो पक चुका है और इतने ये सॉफ्ट मज़े के और ज़बरदस्त किस्म के नान बनते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसके किनारों में भी जो कीमा है वो पहुंचा हुआ है और बड़े ही अच्छे और डिलिशियस नान जो हैं वो हमारे तैयार हैं। और ये देखें, ये मैंने अवन में बनाए हैं लेकिन नीचे से भी ये अच्छी तरह से पक चुके हैं और ऊपर से भी आप इनका कलर देख सकते हैं। ये बिल्कुल पके हुए हैं, कीमा भी गला हुआ है और इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए प्रिपेयर करेंगे इसकी फिलिंग, जिसके लिए हमें चाहिए है 1 किलो कीमा। जो आपने बारीक सा कीमा आपने लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कीमे को धोया हुआ है तो उसको अच्छी तरह से निचोड़ लें और उसमें से पानी जो है वो बिल्कुल निकाल लें। अब यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ का जो है प्याज है, जिसको हमने बारीक बारीक छोटे से छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लेना है। ये देखें, इस तरह से प्याज को मैंने काट लिया है। अच्छा, काटने के बाद अब हमने प्याज को डायरेक्टली कीमे में नहीं डाल देना है। इससे पहले कि हम इसको कीमे में डालें, हमने प्याज को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। आप एक कपड़े में प्याज को डालें और उसको दबा के अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए। और ये देखें, इस तरह से हमें हमारे पास जो है वो ड्राई ड्राई सा प्याज रहना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 अदद, आप चाहें तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप 5 अदद हरी मिर्चें डाल लें। इनको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। तो काटने के बाद हमने ये प्याज जो हमने स्क्वीज़ करके रखा था इसको भी हम कीमे में डाल देंगे और हमने जो हरी मिर्चें काट के रखी थी ये भी हम कीमे में डाल देते हैं। चले, अब ये डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के डालना है। और लेमन जूस डालेंगे, 2 टीस्पून हमने लेमन जूस के डालने हैं। ये फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस है। 2 टीस्पून ये डाल दिए। इसके बाद मैंने सिरका इसमें डालना है 2 टीस्पून। चले, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। साबुत धनिया जो है वो कूट के इसमें डालना है। 1/2 टीस्पून जो है अजवाइन डालेंगे। और ये मेरे पास सूखी मेथी, जो कसूरी मेथी होती है, उसके 2 टीस्पून मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास तिक्का बोटी मसाला है। आप चाहे तो तिक्का बोटी मसाला डाल लें, कढ़ाई मसाला डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालूँगी। मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए इसलिए मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो आप इसको 1.5 से 2 टेबलस्पून तक डाल सकते हैं। और ये मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला 1 टीस्पून। चलो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया जो है उसको मैंने साफ़ करके तो काट लिया है। इसमें से हाफ़ बंच जो है, ये पूरा एक बंच था तो हाफ़ बंच जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, कीमे के अंदर। चले, ये डालने के बाद हमने कीमे को अच्छी तरह से और इन मसालों को अच्छी तरह से इकट्ठे मिला लेना है, आपस में मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से दबाते हुए आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंने आपको बताया था कि कीमा अगर आपने वॉश किया है तो कीमे को वॉश करने के बाद जाली में रख के अच्छी तरह से निचोड़ ले ताकि उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो इस मटेरियल में किसी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए। अब इसको हम जो है कवर करके इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। चलें, अब हम प्रिपेयर करते हैं अपनी डो। जो हमने आटा गूंदना है वो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए है 1.5 किलो मैदा।
ये मैंने 1 किलो का पैकेट पहले डाला है और आधा किलो जो है मैं अब डाल रही हूँ। तो ये पूरा मिला के 1.5 किलो हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे सूखा जो पाउडर मिल्क होता है 5 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून हम इसमें चीनी डालेंगे। 1.5 टीस्पून हमने डालनी है इंस्टेंट यीस्ट। और इसमें बेकिंग सोडा जाएगा 1.5 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। चलिए ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। हाथ से आपने अच्छी तरह से इनको मिला लेना है और मिलाने के बाद इसमें एक दरमियान में एक कुआं सा बना के वेल बना के हम इसके अंदर जो हमारे ये वेट इंग्रेडिएंट्स हैं ये डालेंगे, जिसमें कि मैं दही डाल रही हूँ। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दही है, इसको हमने 5 टेबलस्पून इसमें डालना है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल के डालूंगी। चलें अब इसको हम बिल्कुल नीम गर्म पानी के साथ हमने गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी हम डालते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको गूंदते जाएंगे। आप चाहें तो इसको मशीन में भी गूंद सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ से गूंद रही हूँ। तो आपका जो पानी है वो बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो ये है कि वो इसके ईस्ट के प्रोसेस को जो है वो ज़रा सही कर देगा, तेज़ कर देगा। तो तकरीबन 3 से 4 कप नीम गर्म पानी यूज़ होगा आपका ये आटा गूंदने में। आटा जो है आपने सख्त नहीं गूंदना है, बिल्कुल नरम नरम सा गूंदना है। मतलब जितनी नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है उससे ज़्यादा नरम गूंदना है। और इसको ये है कि अभी मैंने गूंदा है तो इस ये अभी थोड़ी डो जो है वो हमारी स्टिकी सी है। तो इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको पड़े रहने देंगे। चलें तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं, तो अब इसको हम दोबारा से गूंद लेते हैं हाथ पे पानी लगाकर। आप इसको एक दफ़ा और अच्छी तरह से गूंद लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपके लगेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लें। अब ये जो डो है वो इतनी स्टिकी नहीं रही। अब ये आराम से मतलब ये सेट हो गई है और ये अच्छी तरह से गूंद जाएगी। चलें इसको गूंदने के बाद हमने ये करना है कि आटे को बाउल से निकाल लेते हैं और बाउल के अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। तकरीबन 1 टेबलस्पून भी काफ़ी रहेगा इसके लिए। ऑयल डाल लें और डो को वापस बाउल में रख के तो डो के ऊपर हमने ऑयल लगा लेना है। चलें डो को अच्छी तरह से हम बाउल में ज़रा घुमा फिरा लेते हैं ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लग जाए। ये देखें इस तरह से ऑयल लगाने के बाद डो को इसके अंदर रखेंगे बाउल में और इसको कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि डो जो है वो राइज़ हो जाए और साइज़ में तकरीबन डबल हो जाए। ये देखें मैंने 2 घंटे के लिए डो को रखा था और डो जो है वो हमारी फूल चुकी है और सही ज़बरदस्त किस्म की राइस हो चुकी है। अब इसको हम दोबारा थोड़ा सा गूंद लेते हैं और गूंदने के बाद इसको मैं काउंटर पे रखूँगी खुश्क आटे के साथ। ये देखें इस तरह से इसके ऊपर खुश्का लगा देंगे और इसको एक लंबी सी हम रुख में इसके एक शेप दे देते हैं ताकि इसको इजीली हम डिवाइड कर सकें। अब मैंने इसको इक्वल साइज़ के पीसेस में पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। तकरीबन इस डो से मैंने 8 पीसेस जो हैं वो बनाए हैं। तो इसके बाद हम इसको इस तरह से करते हुए बॉल्स बना लेते हैं डो की। ये तकरीबन 8 नान के लिए जो बॉल्स या पेड़े जो हैं जिसको हम पेड़ा कहते हैं वो बन गए हैं। अब हम ये करेंगे कि एक पेड़े को रखेंगे, खुश्का लगाएंगे उसके ऊपर और इसको रोलिंग पिन से हम थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। थोड़ा सा इसके किनारों को हाथ से दबाते हुए हम फ्लैट कर लेंगे। किनारे जो हैं वो थोड़े ज़्यादा पतले होने चाहिए। तो अब हम इसको फ्लैट करने के बाद इसके अंदर रखते हैं फिलिंग। जो हमने कीमे की फिलिंग बनाई थी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। ये मुझे कम लग रही है, मैंने इसमें थोड़ी सी और ऐड कर दी। और ये फिलिंग रखने के बाद किनारों को पकड़कर आपस में मिलाते हुए इस तरह से
अच्छी तरह से हमने इसको सील कर देना है। ये देखिए इस तरह से किनारों को एक दूसरे के साथ दबाते हुए हम बंद कर देंगे इसे, और इसको उठा के हाथ पर अब मैं इसको उल्टा करूँगी, उल्टा करके दोबारा से इसकी बॉल बना दूँगी। और इसको जिस तरफ से हमने बंद किया था उस तरफ हल्का सा खुशका लगाकर, या खुश्क आटा या मैदा जिसे आप कहते हैं, खुशका ही कहते हैं आई थिंक, तो मैदा जो है वो लगाकर तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे इसको रख देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे। इतनी देर में हम एक और बना लेते हैं। अच्छा, मैंने ये जो नान है वो अवन में बनाने हैं, इसीलिए मैं एट अ टाइम 2 नान बनाऊँगी। जब तक वो बेक होंगे इतनी देर में मेरे दूसरे 2 नान जो हैं वो तैयार हो जाएँगे। तो मैं अभी 2 नान का जो पेड़ा है वो करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि हम इकट्ठे ही इनको पैन में रख के तो बेक कर लें। चलें, ये 2 पेड़े मैंने कर लिए थे। अब हम पहले वाला पेड़ा जो था उसको हम फ्लैट कर लेते हैं। इसको नान की शेप हमने देनी है। ये डो इतनी नरम होनी चाहिए कि आपके हाथ से इजीली फ्लैट हो जाए। देखें ये जो मैंने बनाई है बहुत आसानी से, आराम से ये हाथ से फैल जाता है। इसको रोलिंग पिन से फैलाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने मोटे नान रखने हैं, कितने बड़े रखने हैं। तो इसको हम फैला लेते हैं हाथ से, थोड़ा सा हाथ से रोटी की तरह भी इसको करके हम फैला लेते हैं। चलें, इसको फैलाने के बाद हमने ये करना है कि हाथ की उंगलियों की मदद से हमने इसके किनारों को नान वाली शेप दे देनी है। जैसे नान के किनारे जो हैं वो थोड़े मोटे होते हैं और दरमियान से पतला होता है, तो देखें ये इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए हम इसके किनारों को शेप दे देंगे। ये देखिए शेप देने के बाद इस तरह से हम हाथों से या उंगलियों से दबाते हुए इसके दरमियान में इस तरह की नान की जैसे शेप होती है उस तरह से दे देंगे, और थोड़े से इसमें ताकि होल्स भी हो जाएं। होल्स होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब ये नान बेक होगा तो इसकी लेयर्स जो हैं वो फूल के अलहदा नहीं होंगी। चलें, इस वाले को मैं जो मैंने बेकिंग ट्रे एक तैयार की हुई है मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उसके अंदर मैं इसे रख दूंगी, और दूसरा नान जो है वो भी हम तैयार कर लेते हैं। किनारों को हम शेप दे देते हैं अच्छी तरह से। चलें, इस नान को मैं अब उठा के तो बेकिंग ट्रे में रख दूंगी, और दूसरे नान को भी तैयार कर लेती हूँ। चलें जी, ये दूसरा नान भी देखें उसी तरह से सेम वही हमने प्रोसेस जो है वो इसके ऊपर भी करना है। हाथ से इसको फैला लेना है, किनारों को शेप देनी है, और दरमियान में जो है दरमियान का जो हिस्सा है उसको उंगलियों की मदद से उसमें निशान लगा लेने हैं, और ताकि वो सुराख भी हो जाए। ये देखें ये मैंने बेकिंग ट्रे जो है उसके अंदर बेकिंग पेपर लगाया हुआ है ऑलरेडी, और इसके ऊपर हमने नान रख दी हैं। अब ये मैंने दही, 1 कप दही है मेरे पास, उसको मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से, और ब्रश की मदद से हम पूरे नान के ऊपर इसको स्प्रेड कर देंगे दही को। दही लगाने से ये होता है कि नान जब बेक होगा तो इसका ऊपर वाला कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आएगा। तो इसके ऊपर कोई अंडे या कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप दही के साथ इसको कोट कर दें। चलें, ये मैंने दूसरे नान के ऊपर भी इसको कोट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल कर लेते हैं। मेरे पास वाइट तिल हैं जो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, दूसरे नान पर भी डाल देते हैं, और थोड़ी सी हम इसके ऊपर कलौंजी ब्लैक सीड्स जो होते हैं ये डाल देंगे। चलें, अब हमने इसको करना है अवन में बेक। अवन जो है वो आपने प्री हीट कर लेना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नीचे वाला जो बर्नर होता है, जो अवन का बर्नर है, उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रखना है, और जो ऊपर वाला बर्नर होता है जो ग्रिलिंग के लिए यूज़ होता है उसको मीडियम लो पे या लो की तरफ रखते हुए बिल्कुल आपने उस पे रखना है। और जो ये हमने जो पैन रखना है, जो ट्रे रखनी है बेकिंग ट्रे, वो हमने बिल्कुल मिडल वाले रैक वाली जगह पर हमने इसको रखना है, ताकि नीचे से भी हीट इसको लगे और ऊपर से भी लगे। ऊपर की वजह से ये जो है अपना कलर
हल्का सा ब्राउन सा कर लेंगे और नीचे से भी ये लगने की वजह से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो इसको हमने एक दफ़ा जो ट्रे रखनी है वो 8 से 10 मिनट के लिए रखनी है। इसके अंदर ही ये कुक हो जाएगा और बहुत अच्छे से नान तैयार हो जाएंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, नान हमारा जो है, मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बेक किया है और बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब हमने ट्रे को बाहर निकालने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, ट्रे को उधर ही रहने देंगे और दूसरे जो नान मैंने तैयार करके रखे हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे ट्रे के अंदर। दूसरा नान भी मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर भी हम दही लगा लेंगे। दही लगाकर तिल लगाएंगे और कलौंजी लगाकर इनको भी बेक होने देंगे हम 8 से 10 मिनट के लिए। बिलीव मी, 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपके बड़े अच्छे से नान जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। कोई इनको वो ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप पहले तवे पे करें और फिर इसको ग्रिल करें। अब ये देखें, ये जो नान हमारे तैयार हुए थे, गरम गरम नान के ऊपर आपने बटर या देसी घी जो है वो लगा देना है। मैं ब्रश की मदद से मैंने इस पर देसी घी लगाया है। और ये देखें, हमारे बहुत ही मज़ेदार, फुली कुक्ड, सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी नान जो हैं वो तैयार हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।